देखो बेटा, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपके एज प्रॉब्लम्स में, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स में, ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में, मनी एंड परसेंटेज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें, वेजेस एंड आवरली रेट प्रॉब्लम्स कि कितना किराया होगा 1 घंटे का, 2 घंटे का, और आपका साइंस में फोर्स एंड प्रेशर प्रॉब्लम्स में ये यूज़ होती है। आपकी एक्सरसाइज 4.3 में जैसे टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है कि मान लीजिए 1 घंटे का 1 किलोमीटर का इतना किराया है, फिक्स है, और उसके बाद 5 किलोमीटर का इतना किराया, अगले 5 पर किलोमीटर का 5 रुपये है किराया। तो इस हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बट इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। आपने क्लास 8 में इस तरह के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़े हैं, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें देखिए सिर्फ केवल एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर क्यों? क्योंकि एक्स की डिग्री इसमें क्या है, 1 है, और इसमें ए और बी जो है आपके, इसके कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ए है और बी एक कांस्टेंट है, जिसमें ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के इक्वल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, बी इज इक्वल टू 0। देन ये जो है एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, और ए और बी जो है आपके रियल नंबर होने चाहिए। जैसे आप इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। मान लीजिए 4x इज इक्वल टू 5, ये क्या आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर x ही एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यूज जिसको हम बार बार रखें, जो चेंज हो। जैसे x की वैल्यू हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर का मतलब है कि x की डिग्री 1 है और एक ही वेरिएबल है, इसलिए दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है, और b की वैल्यू हमारी -5। अब इसको करने के बाद अगर हम देखें, अब हमें करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होगा, इसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। पहले वाले में हमारे पास एक वेरिएबल था, यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है, क्योंकि a और b तो रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू हर बार चेंज होगी, x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं और y की भी कुछ भी, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। और क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, x और y की वैल्यू क्या है, डिग्री जो है 1 है, इसलिए दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्योंकि x और y 2 वेरिएबल हो गए, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a और b 0 हो गए, मान लीजिए x और y के कोफिशिएंट 0 हो गए, तो क्या होगा, हमारी ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट बच जाएगा c, ठीक है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए ये कंडीशन लिखी होती है साथ में। और जो a b c जो है आपके वो रियल नंबर होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो हमें इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में शो करना है। सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹y एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक will be equal to ₹x. then according to क्वेश्चन, यानी कि अब वो ये कह रहा है कि जो नोटबुक है उसका जो रेट है, उसकी जो कॉस्ट है वो पेन की ट्वाइस है। यानी कि जो नोटबुक है वो मेरी कितने की थी, x, और पेन से इसका ट्वाइस हो जाएगा यानी कि 2y। तो ये हो जाएगा आपका x - 2y इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जितनी भी लीनियर इक्वेशन है इनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए और यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालिए। यानी कि अगर मैं इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लेके जाऊँगी तो ये बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35r, दिस इज इक्वल टू 0। और मेरी वो होती है इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी -9.35 बार। सेम इसमें करेंगे हम। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -1/5 एंड सी की वैल्यू क्या है -10, ठीक है। देखिए सी की वैल्यू, यहाँ पर बी की वैल्यू कैसे आई है, देखिए ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप रखेंगे बी वाई इज इक्वल टू -y/5। तो आप देखिए यहाँ से वाई वाई कैंसिल होगा, साफ दिख रहा है कि बी की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, यहाँ पर -1/5। क्लियर है ये चीज़। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला, इसमें कैसे लिखूँगी मैं इसे, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू है मेरी -2, बी की वैल्यू मेरी 3 और सी की वैल्यू मेरी -6। सेम यहाँ पर x -3। चलिए अब हम देखते हैं सी का पार्ट नंबर 5। ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 5 एंड सी की वैल्यू है 0, क्योंकि यहाँ सी के लिए कुछ भी नहीं है। सेम ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 0। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू
0, क्योंकि यहाँ पर ए है ही नहीं, ए के लिए ए एक्स प्लस बी वाई होता है, वो है ही नहीं, तो बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 एंड सी की वैल्यू हमारी -2। सेम यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे लिखूँ 5 - 2x = 0, ये इधर चला गया, माइनस का कंपैरिजन करूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी = 0। देखिए ए एक्स यहाँ पर देखिए x की वैल्यू, a की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है -2, y का कोफिशिएंट नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू मेरी क्या हो गई 5। ठीक है, अगर बेटा आप लोगों को करने में कन्फ्यूज़न होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास है 5 - 2x = 0 और ax प्लस बी वाई प्लस c = 0 है, तो देखिए a की कोफिशिएंट ले लीजिए, ax = -2x, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू -2, इस तरीके से निकाल सकते हैं जिन बच्चों को करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन की जो प्रॉपर्टी है इनटू वेरिएबल्स की क्वेश्चंस के साथ साथ समझाऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में करने के बाद आप लोग उस टाइम नहीं करते हैं, साथ साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब जैसे मान लीजिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, तो आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे y = 3x + 5 है, तो पूछ रहा है ऑप्शन में कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि एक सोल्यूशन होगा, दो होंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो देखिए बेटा, हम इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों होगा, क्योंकि आप ये देखिए हम x की जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे हर बार y की एक नई वैल्यू आएगी, तो x तो एक वेरिएबल है, हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 कितना भी, मतलब इनफाइनाइट है, माइनस भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जितनी बार मैं x की वैल्यू रखूँगी उतनी बार मेरे पास y की एक नई वैल्यू आएगी, बिकॉज तो सो इट विल बी द आंसर नंबर 3 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और y इसलिए है, y का मतलब है देयर विल ऑलवेज बी ए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x।